अब तक आपने देखा कि हवेली की रहस्यमयी तलवार ने सबको चौंकाते हुए अनन्या को अपना वारिस चुना। गौतम हैरान रह गया और चाची ने गुस्से में हवेली को आग और अंधेरे से भर दिया। अब देखेंगे एपिसोड 11 की शुरुआत कहानी। तलवार अब अनन्या के हाथ में चमक रही थी। गौतम ने आगे बढ़कर उसकी ओर देखा। गौतम हैरानी में और बोला, ये अनन्या को चुन रही है। चाची के चेहरे पर गुस्सा और पागलपन साफ झलक रहा था। उसने जमीन पर जोर से हाथ पटका और दीवारों से आग की लपटें उठ खड़ी हुई। नहीं, ये धोखा है। एक औरत कभी इस तलवार की वारिस नहीं बन सकती। अनन्या ने बच्चे को अपनी गोद में और कसकर पकड़ लिया। उसके चेहरे पर आंसू थे लेकिन दिल में साहस। अनन्या कसम खाते हुए, मेरी जान पहले जाएगी लेकिन इस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। गौतम उसकी ओर बढ़ा और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। तलवार की सुनहरी रोशनी उन दोनों पर गिरी। अनन्या, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन नहीं हो, तुम इस हवेली की सच्ची रानी हो। तुम्हारी हिम्मत ही मेरी ताकत है। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा इकरार झलक रहा था। उनके बीच का रोमांस इतना गहरा था कि हवेली की दीवारें कांप उठी। चाची ने गुस्से में जोर से चीख लगाई। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए और चेहरा डरावना हो गया। चाची, ये बच्चा मेरी ताकत का आखिरी रास्ता है। तुम दोनों उसे मुझसे नहीं छीन सकते। उसने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और आग की लपटें अनन्या की ओर बढ़ीं। लेकिन तभी तलवार ने एक तेज चमक छोड़ी और आग की लपटें बही जमकर बर्फ बन गईं। अनन्या और गौतम ने बच्चे को बीच में खड़ा किया। तलवार ने अपने आप उनके चारों ओर सुरक्षात्मक ढाल बना दी। गौतम ने अनन्या का चेहरा थाम लिया। गौतम ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। अगर तलवार मुझे चुनी है तो ये हमारी मोहब्बत की जीत है। अनन्या की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, अनन्या, ये हवेली चाहे जितनी ताकत लगा ले, हमारा प्यार इससे बड़ा है। दोनों एक दूसरे के करीब आए। एक पल के लिए पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया, मानो मोहब्बत ने हवेली के श्राप को कमजोर कर दिया हो। चाची हादसा होकर जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगी। चाची पागलों के जैसे हंस रही थीं। तुम्हें लगता है ये जीत है? असली अग्नि परीक्षा अभी बाकी है। अचानक हवेली की छत पर दरार पड़ी और अंधेरे से एक रहस्यमयी परछाई प्रकट हुई। वो परछाई एक और औरत की थी, जिसकी आंखों में काला धुआं और चेहरे पर अनजानी क्रूरता थी। डायरी अपने आप खुली और आखिरी पन्ना चमक उठा। सच्ची बारिश की परख कल रात होगी, असली खून तब बहना बंद होगा। गौतम और अनन्या बच्चे को कसकर पकड़ते हैं। चाची पागलों की तरह हंस रही है और रहस्यमयी परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही है। तो ये सब पता लगेगा आप लोगों के एपिसोड 12 में। और 11 एपिसोड पूरा वॉच करिएगा। वो वॉच करने के बाद में हमारे चैनल पर करोड़पति के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाइए। 1 से लेकर अब तक के आपको सभी एपिसोड मिल जाएंगे।